हाँ बेटा देखो, हम लोग यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, माइटोसिस का सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, और दो सक्सेसिव माइटोसिस सेल डिवीजन के बीच में इंटरफेज आता है, और इंटरफेज का जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम लोग G1 फेज कहते हैं। इंटरफेज का जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम लोग G1 फेज कहते हैं। क्लियर? तीन हिस्से में बांट रखा है, G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। क्लियर? और इस तीनों में बांटने का जो श्रेय जाता है वो हावर्ड और प्लेक को जाता है। हावर्ड एंड प्लेक क्लासिफाइड इंटरफेज इनटू 3 स्टेजेस, हावर्ड और फेज। ये याद रखेंगे आप लोग कि हावर्ड एंड फेज प्लेक जो हैं वो ऐसे तीन हिस्से में बांट रखे हैं। किसे किसे? तो G1, G2 और G1S और G2। ठीक है? और जो G1 फेज है इसमें लिख रखा है, द G1 फेज करस्पॉन्डिंग टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन। G1 फेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? तो G1 फेज एक ऐसा स्टेज है, क्लियर, जो इंटरवल है किसके किसके बीच का? तो माइटोसिस और DNA रिप्लिकेशन के बीच का इंटरवल है। ड्यूरिंग G1 फेज, G1 फेज को कई और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलने जा रहे हैं प्री DNA सिंथेसिस फेज, अदरवाइज गैप फेज, गैप फर्स्ट फेज, अदरवाइज इसी को, ये जो फेज है वो जितना भी इंटरफेज के जितने भी स्टेजेस हैं या फिर माइटोसिस सेल डिवीजन जितने भी स्टेजेस हैं उसमें सबसे बड़ा सेल साइकिल का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट स्टेज होता है ये। क्लियर? ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। याद रखिएगा, G1 फेज के दौरान जो सेल होता है वो हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो अपने उसमें काम, सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन सब चल रहे होते हैं। कंटिन्यूसली ग्रोन बट डज नॉट रिप्लिकेट DNA। सेल बड़ा हो रहा होता है लेकिन उसमें DNA रिप्लिकेट नहीं हो रहा होता है। याद रखिएगा, DNA रिप्लिकेट नहीं हो रहा होता है। आगे बढ़ रहे हैं। G1 फेज के समय जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ अपना साइज बड़ा कर रहे होते हैं। हो गया? इसके साथ ही साथ अलग अलग तरह के RNA और प्रोटीन भी बन रहे होते हैं। लिख रखा है इसमें एक्टिव, कंटिन्यूसली एक्टिव बटन लिखिएगा। इसमें लिख रखा है कि यस फेज, यस या डिसिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग DNA सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल। यह देखिएगा, जो यस फेज है, जो इंटरफेज का यस फेज है, इस समय DNA का रिप्लिकेशन होता है और रिप्लिकेशन के दौरान DNA की मात्रा डबल हो जाती है। रिप्लिकेशन के कारण DNA की मात्रा डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA डिनोट्स 2C, अगर हम शुरुआत में DNA के अमाउंट को 2 से इंडिकेट करते हैं, 2 क्रोमेटिन से इंडिकेट करते हैं, तो ये आफ्टर यस फेज 4C में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दुगने से 4 गुना हो जाता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर ऑफ DNA बढ़ता है, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ते। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n और क्रोमोसोम एट G1, हो गया, even after S phase the number of chromosome remains same, that is 2n. In animal cell during S phase DNA replication begin in the nucleus and the centriole duplicates in cytoplasm। याद रखिएगा, S phase के दौरान क्या होता है कि DNA दुगना हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, DNA दुगना हो जाता है रिप्लिकेशन के कारण, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के बाहर। ड्यूरिंग G2 फेज, ठीक है, G2 फेज में क्या हो रहा है? G2 फेज में हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदल जाती हैं। क्लियर? G2 फेज जो है, इसमें हम इसे गैप सेकेंड फेज भी कहते हैं, या फिर पोस्ट DNA सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, या प्री माइटोसिस फेज भी कहते हैं। क्लियर? G2 फेज में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। याद रखिएगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। क्लियर? प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। कौन कौन से प्रोटीन बनने शुरू हो जाते हैं? तो ये फाइनल प्रिपरेशन है। क्लियर? एक्चुअल प्रिपरेशन कहिए या फाइनल प्रिपरेशन कहिए ऑफ एम फेज, यानी G2 के बाद सीधे सीधे सेल माइटोसिस सेल डिवीजन में एंटर कर जाएगी। स्पेशल मटेरियल रिक्वायर फॉर एम फेज, ठीक है, एम फेज में के लिए यानी माइटोसिस के लिए जितने चीज़ें चाहिए होंगी वो सब इसमें बन जाती हैं। सारे प्रोटीन बन जाते हैं, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाता है, ठीक है, जो स्पिंडल बनाने के लिए ज़रूरी होता है। हो गया? और अगले डिवीजन की तैयारी करती है। इसके बाद जो सेल है वो अगले डिवीजन की तैयारी स्टार्ट कर देती है। क्लियर? इंटरफेज के दौरान कुछ विशेष चीज़ों को, स्पेशल चीज़ों को जानना जरूरी है बेटा। इन सम सेल ऑफ एडल्ट एनिमल्स
डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन, ठीक है। कुछ एडल्ट एनिमल्स जो हैं उनके शरीर में, उनके बॉडी में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, जैसे हर्ट सेल्स मैच्योर हो गया, आगे डिवीजन नहीं होगा। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और बहुत सी ऐसी सेल्स हैं जिसमें केवल कुछ ओकेजनली, कुछ कंडीशन स्पेशल समय में ही डिवीजन होता है, एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल्स, ठीक है। जैसे पुरानी कोशिकाओं को हटाना हो या कोई सेल इंजर्ड हो गई हो, सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ कर गई हो या इंजर्ड हो गई हो, उसे रिप्लेस करना, नए सेल्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसी समय वहाँ सेल डिवीजन होता है, हो गया। दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1, क्लियर रखिएगा। ये सेल आगे उसमें डेवलपमेंट जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है, G1 फेज में जा करके फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज। इसके बाद जो कोशिकाएं हैं वो एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं, जिसे हम लोग क्विसेंट स्टेज कहते हैं ऑफ सेल साइकिल। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so dependently on requirement of organism। याद रखिएगा, जो कुछ सेल्स हैं वो सेल्स हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन वो आगे डिवीजन नहीं कर रही होती है, जैसा उस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसमें डिवीजन फिर से स्टार्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल में क्या बात कर रहा है कि माइटोटिक सेल डिवीजन जो है, जिसे हम लोग माइटोसिस बोल रहे हैं, ठीक है, वो केवल डिप्लॉयड या सोमैटिक सेल में ही देखने को मिलता है, बॉडी के सेल में देखने को मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलता। हाउएवर इन फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर हेप्लॉयड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं एनिमल्स में भी, जैसे अगर हनी बी की बात करें, मेल हनी बी की बात करें, तो मेल हनी बी की पूरी बॉडी ही जो होती है वो हैप्लॉयड होती है, क्योंकि वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू पैदा होता है, डेवलप होता है। अगेंस्ट दिस, ये इसके खिलाफ है। लेकिन जब हम लोग बात प्लांट्स की करें तो प्लांट्स में बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जैसे एल्गी वगैरह हैं, ठीक है, जिसमें माइटोसिस सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है, सोमैटिक सेल में भी, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन सोमैटिक या हैप्लॉयड प्लांट बॉडी में भी होता रहता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, चैप्टर 3, ये मिल सकता है हम लोग को, चैप्टर 3 में जाकर इसको वापस अगर देखोगे तो मिल जाएगा। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेज एट विच माइटोसिस सीन इन हैप्लॉयड सेल्स। तो ये सब एल्गी हैं, स्पायरोगायरा है, ठीक है, यूरोथ्रिक्स है, इसमें देखने को मिलेगा आपको कि हैप्लॉयड प्लांट बॉडी जो होती है उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिल जाता है, आसानी से देख लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेज होगा वो एम फेज होगा, यानी माइटोटिक फेज होगा, जिसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।